हेलो दोस्तों, मैं इंडिया पंजाब से कुलदीप सिंह। मेरे चैनल XYZ रिएक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान का। आप सोचते होंगे कि मैं पाकिस्तान की ही हर वक्त पाकिस्तान पे ही ज़्यादा बात करता हूं। तो क्या है दोस्तों कि जो पाकिस्तान मेरा वैसे ज़्यादा जो मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ वो ज़्यादातर मेरे को पाकिस्तान पे इंटरेस्ट है। ज़्यादा पाकिस्तान पे मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। और पाकिस्तान में जो आज हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जो अप्रस्ताव जो मतलब पाक तरह जो अपने इमरान खान पे आज वोटिंग होनी थी, उस वोटिंग में पाकिस्तान में आज सर्कस हुई है। आपने वीडियो देखी होंगी शायद टीवी पर न्यूज़ में। तो उसमें आज फुल सर्कस चली है। सर्कस क्या चली है मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि जब वहाँ उनकी संसद बैठी तो बैठते सार ही उन्होंने क्या, जो उनका स्पीकर था उसने बोल दिया कि भाई सेशन अपना टॉकिंग सेशन शुरू करो। और जब उसको पता था कि पहले से ही पता था कि भाई ये आज जो सेशन बुलाया गया है किस काम के लिए बुलाया गया है, ये वोटिंग के ऊपर बुलाया गया है। जो उनकी जो विरोधी पार्टी है वहाँ की, उन्होंने अप्रस्ताव मतलब वहाँ पर संसद में पेश किया था कि हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है। ये सरकार के पास सही पूरे जो एमपीस होते हैं, हमारे यहाँ एमपीस होते हैं, वहाँ पर शायद पता नहीं वो बोलते हैं क्या नाम है इसका, सेनेट। जैसे अमेरिका में सेनेट होते हैं वैसे पाकिस्तान वाले भी नकल करके सेनेट। तो जो एमपी हैं वो सही मतलब इमरान खान के साथ पूरे नहीं हैं और वो विरोधी पार्टी के साथ ज़्यादा हैं। तो विरोधी पार्टी वहाँ लेके आई थी कि भाई हमें पहले ये पूरा बताएं कि भाई इनके पास एमएलए पूरे हैं कि नहीं, नहीं तो फिर ये इस्तीफ़ा दें। तो वो आज होना था। तो इमरान खान ने क्या कि पूरी पिक्चर पहले से रची हुई थी। जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है ज़्यादातर। मेरे को ये भी बात सही नहीं लगती। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। मेरे को इस बात पे सही नहीं होता कि जो राष्ट्रपति जो स्पीकर होता है वो संसद का वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। ये गलत बात है। रूलिंग पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। मतलब विरोधी पार्टी से भी हो एक जो मतलब पूरे देश में से जो चुने जाने चाहिए और उनके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग होके वो एक दोनों पक्षों की बराबर बात सुनने वाला बंदा होना चाहिए। रूलिंग पार्टी का जो स्पीकर होगा और राष्ट्रपति होगा तो उसमें क्या है कि वो पार्सलिटी करेंगे। वो पक्का ही है कि पार्सलिटी ज़्यादा तो होगी। ठीक है, वो देश का भी देश के उसके में भी सोचेंगे, लेकिन वो ज़्यादा पार्टी के विषय में सोचेंगे क्योंकि वो उसी पार्टी के हैं, रूलिंग पार्टी के। तो ये नहीं होना चाहिए। वहाँ भी स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही। उसने क्या किया कि उनकी पूरी पिक्चर पहले बनी हुई थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो आते ही उसने बोल दिया कि भाई टॉकिंग सेशन शुरू करो। क्यों करो भाई? तो जब तुमको पता है कि आज वोटिंग होनी है। अच्छा जी, टॉकिंग सेशन में क्या होता है कि जो विरोधी पार्टी होती है वो उसने सवाल करने होते हैं और रूलिंग पार्टी ने जवाब देने होते हैं। तो क्या किया कि जो उनका फवाद चौधरी है, मतलब एमपी है का फवाद चौधरी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री है, अभी उसको कानून मंत्री बनाना था। शायद बना दिया गया था। ये आज बनाना था, कल बनाना था तो उसने वो खड़ा होके जी चल पड़ा, बोलने लग गया कि ये आए हैं ऐसे है वैसे है, ये पार्टी ये गलत लाई है, ये वो बाहर के किसी ने मतलब देश ने हमारे ऊपर अमेरिका को टारगेट कर रहे थे वो कि बाहर के देश ने हाँ ये हमारे साथ गद्दारी की है, इस पार्टी के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो मैं स्पीकर से बोलता हूँ कि भाई इसको खारिज कर दिया जाए। स्पीकर ने क्या किया, 2 मिनट में फटाफट बोल के इसको खारिज कर दिया। खारिज करके चलो जी संसद मुलतवी की जाती है। निकल गए बाहर जाके। उसी टाइम इमरान साहब टीवी के सामने बैठे थे। बस जैसे ही इधर सेशन खत्म हुआ उसी टाइम इमरान खान सर शुरू हो गए टीवी पे कि भाई ये कर दिया, वो हो गया, ये विरोधी पार्टी ने विरोधी पार्टी के तो आंसू निकलने लगे, रोने लग गई, ये क्या कर दिया इमरान खान ने, वो क्या कर दिया। हुआ क्या था
कि उन्होंने उसको खारिज कर दिया, जो प्रस्ताव आया था उसको खारिज करके उन्होंने संसद को भंग कर दिया। स्पीकर ने भंग करना क्या होता है कि जब संसद भंग होगी इसका मतलब जो सरकार चल रही है वो ख़त्म, अब दोबारा से नए सिरे से वोटें पड़ेंगी। तो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब वोटें पड़ेंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया भाई अब वोटें पड़ेंगी। इमरान खान साहब टीवी के सामने आ गए, देश को बोल दिया कि भाई आप अपनी वोटों की तैयारी करें, वोटें पड़ेंगी। अबे बेवकूफ़ इंसान, पहले से ही पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है, पेट्रोल कहाँ पहुंचा हुआ है, डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है, आटा दाल कहाँ पहुंची हुई है, बुरा हाल है, इतना मतलब जनता बुरा हाल हो रखा है जनता का, और तुमने उसके ऊपर वोटों का बोझ और डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आई? मतलब होना क्या था संसद के अंदर कि वो आप प्रस्ताव लाते, उसके बाद वहाँ वोटिंग होती, वोटिंग होने के बाद जो जीत जाता उसको उसकी पार्टी के प्रधानमंत्री बना दिया जाता। अब इसने क्या, इसको क्या हुआ, इसको डर लगा कि भाई अगर मैं, पता था कि हारना तो है ही है, कि वोटिंग पड़ेगी, वोटिंग के बाद मतलब वही जीतेगी विरोधी पार्टी, मैंने तो जीतना नहीं है। तो इसने क्या किया, वो खारिज कर दी कि वोटें दोबारा डाली जाएं, कि जनता पे छोड़ देते हैं कि जनता जो जिसको जिताएगी देखी जाएगी। अब इसको विश्वास भी है कि जनता इसको जिताएगी। पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखा है, इतना मतलब पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है उसको ये पता नहीं है, और वोटें दोबारा डलाएगा और मैं दोबारा जीतूँगा। वहाँ अगर ये हो जाता है तो वही प्रधानमंत्री दूसरा बन जाता तो चलो काम चल पड़ता, उनका दोबारा शुरू हो जाता। इसको डर था कि भाई मेरे को पकड़ के जेल में डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में होता ही ऐसे है। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रिटायर हुए हैं उनको पकड़ के जेल में डाला गया, किसी को फांसी की सज़ा दी है, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को गोली मार दी। बंजीर बेटा को बंजीर वो जो भुट्टो थी उसको गोली मार दी थी, उसके पति को गोली मार दी थी, और जो इनका जो कारगिल वाला है जिसने कारगिल युद्ध करवाया था, क्या नाम है, मुशर्रफ, वो बाहर बैठा है, उसको फांसी की सज़ा दे रखी है। और नवाज शरीफ वो भी बाहर बैठा है, उसको भी पता नहीं सज़ा सुनाई हुई है, क्या सज़ा सुनाई हुई है। मतलब इनके देश का बुरा हाल है, जब से ये आज़ाद हुआ है तब से बुरा ही हाल है। अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ कि मतलब इंडिया से ये अलग हो गए, इंडिया से अलग हो गए। अगर इंडिया में रहते तो इन्होंने बहुत बुरा हाल कर देना था। अच्छा हो गया जो इंडिया से अलग हो गए। अब ये है कि वहाँ ऐलान कर दिया कि भाई वोटें डलेंगी। अब वोटें डलेंगी, वोटों पे कितना खर्चा होता है, पहले से बुरा हाल हो रखा है पाकिस्तान का, अब वोटें डालेंगे, वोटें डलेंगी तो उसमें कितना खर्चा होगा, पाकिस्तान और नीचे जाएगा। इतना मतलब इस आदमी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जाते जाते मतलब जाते जाते भी ये कर गया कि अब पाकिस्तान का बिल्कुल ही सफाया हो जाए। जो पैसे जनता को मिलने थे, जनता ने रोटी खानी थी उस पैसे से, वो पैसे अब इनकी ये वोटिंग पे जो इलेक्शन होगा उस पर खर्च होगा। बताओ, अरे पागल इंसान। तो भाई ये थी आज की न्यूज़ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का बहुत, अब भगवान ही, अल्लाह ही मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अल्लाह को पता है। तो हम तो कहते हैं कि भाई वैसे इंडिया के लिए तो ये अच्छा था, इमरान खान सीट पे बैठा था तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि ये इसके पास 3 टारगेट थे, इंडिया, इज़राइल और तीसरा क्या था, ये शायद अमेरिका। तीनों को ये इमरान सामने रखता था और जनता को बेवकूफ़ बनाता था और अपने रोटियां सेकता था। तो जनता को पता ही है वहाँ का, सबको है यार, हमको पता है तो वहाँ की जनता को तो पता ही होगा ना कि वहाँ क्या हो रहा है। तो बुरा हाल था। मैं तो कहता हूँ कि इसी को प्रधानमंत्री बना रहने देते, ये हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि इसने बेड़ा गर्क ही करना था पाकिस्तान का। अब चलो अच्छा हो गया कि चलो जनता बेचारी, जनता का ठीक हो जाएगा, वहाँ की जनता, चलो कोई अच्छा इंसान आएगा सीट पे बैठेगा, वो इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएगा, संबंध अच्छे बनाएगा, इंडिया का व्यापार शुरू होगा, पाकिस्तान का व्यापार शुरू होगा, तो हो सकता है पाकिस्तान का कोई भला हो जाए, वहाँ की जनता का भला हो जाए। हम तो यही कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई अच्छा इंसान आए, कोई सीट पे बैठे, जनता वहाँ की जो जनता है वो इसको वोट ना दे इमरान खान को। वैसे तो मैं चाहूँगा कि तुम इमरान खान को ही वोट दो, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, बेड़ा गर्क कर रहा है पाकिस्तान का, तो हमारे लिए ही अच्छा है। लेकिन वो मैं ऊपर से कह रहा हूँ, अंदर से मैं मतलब अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि भाई कोई अच्छा इंसान आए पाकिस्तान की सीट पे प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे
और दोनों देशों के संबंध अच्छे हों और व्यापार शुरू हो और लोगों का भला हो। तो हम दुआ करते हैं कि आपका कोई प्रधानमंत्री अच्छा आए और आप पाकिस्तान का भला हो। इसी के साथ मैं यहीं पर अपना समाप्ति करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।